नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ गौड़ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब फिनोकोड चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीएसटी से रिलेटेड अपडेट। जी हां, ई वे बिल से रिलेटेड जुड़े हुए ऐसे लोगों के लिए जो हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं या जिनका अपना बिजनेस है और वो ई वे बिल जनरेट करते हैं, ये उन्हीं के लिए वीडियो है। 15 जून 2026 से ई वे बिल के अंदर कुछ दो चेंजिंग की गई हैं और मैं इसी के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ई वे बिल का जो पहला रूल आया है, जो आज से लागू हो गया है, यानी कि 15 जून 2026 से, वो ये कि अब यहाँ पे शिफ्ट टू की कंडीशन में, जी हाँ, जब ई वे बिल जनरेट करते थे तो वहां जो शिफ्ट टू सिलेक्ट जो करते हैं बिलिंग करते समय, तो शिफ्ट टू में यहाँ पे जीएसटी नंबर देने को कंपलसरी कर दिया गया, जो इससे पहले ऑप्शनल था। यानी कि अब ई वे बिल पर शिफ्ट टू अगर आप कर रहे हैं, शिफ्ट टू का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि आप यदि बिल किसी के नाम जिसके काट रहे हैं, डिलीवरी वहां ना करके उसके बताए हुई जगह पर डिलीवरी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अब उस जगह का जीएसटी नंबर भी वहां पे मेंशन करना होगा ई वे बिल में। जी हाँ, यानी शिफ्ट टू में जीएसटी नंबर देना कंपलसरी कर दिया गया है, पहले जो कि ऑप्शनल था। सेकंड, यहां पे वॉलेंट्रियल यानी कि स्वैच्छिक रूप से यहां पे ई वे बिल को क्लोजर करने की फैसिलिटी दे दी गई है और ये ई वे बिल क्लोजर करना है आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी वाले दिन या डिलीवरी के एक दिन बाद। और ये कौन कर सकता है? यहाँ पे सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है और गाड़ी का ड्राइवर भी कर सकता है। वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके इस ई वे बिल की क्लोजर फैसिलिटी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वो ई वे बिल को क्लोज कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं करने पे कोई यहाँ पे पेनल्टी नहीं है, क्योंकि इसे ऑप्शन रखा गया है। लेकिन ऐसा करने से जीएसटी की डिटेल मैच करने में और स्क्रूटनी करने में उनको, जीएसटी डिपार्टमेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसलिए वो फैसिलिटी अगर चाहें तो आप इस्तेमाल करते हुए वो ई वे बिल के जो क्लोजर है उसको क्लोज कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी यदि हो जाती है डिलीवरी वाले दिन या डिलीवरी से अगले दिन। तीसरी चीज, ई वे बिल 180 दिन से पुराने इनवाइस का जनरेट नहीं किया जाएगा। जी हाँ। और चौथा, जीएसटीआर 1 और 3B जिनके मिसमैच हैं या जो अभी सबमिट नहीं हुए हैं, तो 1 अप्रैल से अब उनका ई वे बिल भी पोर्टल पे जनरेट नहीं होगा। इस विषय में बहुत सख्ती कर दी गई है, तो स्पेशली इसका ध्यान दें। तो ई वे बिल के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको जान लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आज का अपना वीडियो लेकर आया था। और इसके अलावा जीएसटी की कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर लेके आएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अभी जीएसटी के ई वे बिल में थोड़ा सा चेंजिंग और हुआ है, और वो ये कि अब यहाँ पे जैसे जीएसटी कोई सप्लायर कोई माल अगर सेल कर रहा है, या तो माल सेल करते समय अगर उसने माल को अपने फैक्ट्री या ऑफिस से बाहर रख दिया है, तो उस कंडीशन में और परचेजर उस माल को खुद सेल्फ अपने ट्रांसपोर्ट से ले जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सप्लायर जो है उसको यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ई वे बिल उस समय जो माल को ले जा रहा है, जो परचेजर है, रेसिपिएंट है, तो वो यहाँ पे ई वे बिल का जनरेट करने का पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी यदि ऑन गेट पे माल को दिया जाता है फैक्ट्री से बाहर बाय सप्लायर, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी ई वे बिल जनरेट करने की। सेकंड, यदि माल की डिलीवरी सप्लायर के द्वारा की जा रही है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सप्लायर के द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है, तो उस केस में ई वे बिल यहाँ पे सीधा सीधा सप्लायर ही जनरेट करेगा, यानी कि माल सेल करने वाला। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अपडेट थी जो मुझे बताना बेहद जरूरी था आप लोगों तक। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि जीएसटी के प्रॉपर वीडियो आते रहे। इसके अलावा मैं एजुकेशनल और इकोनॉमिकल या यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड जो भी मेरे समझ में टॉपिक आते हैं, आपको यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में आप मेरे से वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से स्टडी करके आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।